शामदीद, आप देख रहे हैं सिरिंग कमेटी और नया दौर। मेरा नाम है वकास इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार ऑल द वे फ्रॉम लंदन और अली वारसी ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। हम दोनों ही लाहौर में मौजूद हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मलिक रियाज। मैं भी बड़ी दूर से आता हूँ, 25 किलोमीटर है मेरा यहाँ से। हाँ, आप वाकई बड़ी दूर रहते हो। तो ऑल द वे फ्रॉम वलेंशिया तो आगे। हाँ नहीं, आई वुड से रिजाइन यार considering the distance. मुझे हैं 2-3 ऑफर्स। अच्छा जी, तो हम डिस्कस करेंगे आज मलिक रियाज और बहरिया टाउन में नई केसेस आए हैं। मलिक रियाज के बेटे के खिलाफ भी केस आया है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर शेर अफजल मरवत ने कमाल ट्वीट किया है, उनकी वो बातचीत जो है, मतलब आई एम शॉक कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन बड़ा उन्होंने किया है, तो विल डिस्कस दैट एज वेल। और फिर खान साहब की एक एड छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उसको फिर वो पहले शोर ये पड़ा कि ये एड है या ये आर्टिकल है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, पीटीआई वालों ने एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की, वो क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये है कि उस एड का इम्पैक्ट क्या है, इसको भी आपके साथ इन डेप्थ शेयर करेंगे। कुछ बहुत ही इस पे कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बनता है। सो लेट्स गेट ऑन विद दिस। सो अली, एक केस रजिस्टर हुआ है कि भैया ये लोग वो सोन रिवर के एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, और ये एरिया नहीं है। इनकी एक शहरी ने जाकर दरख्वास्त दी है, पहले मतलब सुनता कोई नहीं था, अब एक शहरी ने जाकर दरख्वास्त दी है, तो मलिक रियाज के बेटे के खिलाफ केस हो गया। और भी बहुत सारे उसमें लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। सो क्या वक्त आ गया, हम कहाँ बैठे हुए हैं कि जहां पर के मलिक रियाज के आगे कोई फड़कता नहीं था, किसी की जुर्रत नहीं होती थी, और आज उस बेटों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। ये करोगे आप लोग अब एक? देखिए, ये ऐसे फिर वही बंदे के बात आ साथ जाती है कि क्या कहते हैं इसे कि हम तुम्हारे दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। कुरान के अंदर एक अल्फाज है, लेकिन मलिक रियाज का एक नवासा है, मैंने कहा जरा इधर भी ध्यान पड़वाऊं। अच्छा, लाहौर मेट्रो सिटी जो है वो डूब गई है। नहीं, वो डूब गई है वो, लेकिन आपको पता है कि वो कितने पैसे ले मुझे गुस्सा ही बड़ा होते थे। हाँ यार, वो भी लॉन्च कर रहे थे। ओके। तो वो लॉन्च करते हुए, एक तो देखें इनकी फैमिली के जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, इसके ऊपर मुझे वैसी बड़ी टेंशन होती है कि यार इधर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा हो, पता नहीं क्या सीन है, कितनी जमीन जो है वो बीच में कब्जे की होगी। आपको पता है, ये तो एक दो एफआईआर होंगी, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन ले लिया है। एक टाइम था कि 130 या पता नहीं 161, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत पहले पुरानी बात है, 13 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, जब मरी रोड के ऊपर इन्होंने जब कब्जे करना शुरू किए थे, तो और जमीनें जो इनकी खाई थी, जो चौधरी निसार जिनके साथ खड़ा हुआ था, जिन बंदों के साथ, तो उनकी जमीनें खाने में ये बंदा शामिल था, मतलब मलिक रियाज ने खाई थी। तो उस वक्त 150 के करीब लोग, मतलब मैं इसको राउंड कर तो 161 और 131 को तकरीबन 150 लोग उस वक्त पिटीशन लेकर गए थे। तो अदालतों में लेकर गए, बट जगह जगह घूमते रहे, रुलते रहे, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अदालतें भी नहीं सुनती थी, अदालतें नहीं सुनती के खिलाफ। और आज ये सूरत हाल है, अदालतें यहाँ खा लें। चलो, उसने जनरल अपने वो बिठाए हुए थे, पॉलिटिशियंस उसने बिठाए हुए थे, तो अदालतें क्यों नहीं सुनती थी? मैं आपको बताऊं, एक तो अदालतों की हमारे एक बड़े मायनाज वकील हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि ना कोलैप्स कर गया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, और जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये वकील वही वकील हैं जो मलिक रियाज के केसेस भी लड़ते होते थे। मतलब मैं इन लोगों के ऊपर माशाल्लाह उस वक्त तो आयन और कानून की बालादस्ती हो रही थी। ये बड़े फनकार लोग हैं, और मैं जो है वो क्या कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही है बहरहाल, कि मलिक साहब जो हैं उनकी आई हुई है लड़की में, आज तो मैंने खबर पड़ी है कि माल्टा में गिरफ्तार हो गए। अपनी वो मैंने भी पढ़ी है। अब बात ये है कि गलती तो हमारी, भाईजान आपने माल्टा पहुंचाया है, लेट्स गेट टू यू हसन इफ्तिखार। तो अब आपने गिरफ्तार भी करा दिया, क्या मामला है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप यार। वो ना मलिक रियाज साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे मैं पूरी दुनिया से छुप छुप आगे माल्टा भाग के गया था, तुमने जाके प्रोग्राम करके सबको बता दिया। अब मैंने देखा है, उसके बाद अली भी बता रहा है कि अब तो उनकी माल्टा में गिरफ्तारी भी हो गई है। आई हैव आल्सो हर्ड पीपल टेल मी, एंड आई एम श्योर यू गाइस, आप बता रहे थे अभी कि आपको भी लोगों ने बताया है कि असल में मलिक रियाज माल्टा भाग गए। तो वो ये नहीं बता रहे कि उनको किसने बताई है ये सारी बात कि वो माल्टा भाग गया। हसन, जिस बंदे ने 35 पंक्चर की कहानी शुरू की थी ना, वो कभी उसको ना क्लेम नहीं करता। सो यू नो, आई नो हु स्टार्टेड दिस, किसने किसको क्वेश्चनियर एक भेजा था, उसमें 35 पंक्चर का हमें जिक्र कर दिया और वहां से कहानी शुरू हो गई। लेकिन वो क्लेम नहीं करता, वो कहता है ये मैंने क्लेम नहीं करनी स्टोरी की। इसको तो क्लेम कर रहे हैं हम। हाँ, तो अब जो है वो पूरे मुल्क में ये बात फैली हुई है कि वो माल्टा चले गए हैं, साथ साथ ये बात भी फैली हुई है कि ना सिर्फ वो माल्टा चले गए हैं, बल्कि अब अगले बंदे ने कहा भाई मैंने भी तो व्यूज लेने हैं ना, तो उसने कहा कि मैंने उसको गिरफ्तार ही करा दो। हाँ। और फिर लोग आके ना हमें बताते हैं
कि वो मलिक रियाज माल्टा भाग गए। अच्छा, सो लेट्स गेट बैक टू शेर अफजल मरवत। उन्होंने एक कमाल का ट्वीट किया है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ दूं आपके लिए। उन्होंने कहा है कि अलीमा खान ने पार्टी को 9 मई जैसे हालात से दो चार कर दिया है। और इधर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अलीमा खान ने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि मशल यूसुफजई को टिकट देना एक गलत काम था, वो मेरिट में फैसला नहीं था। यानी उन्होंने अपने भाई इमरान खान पर क्या कहते हैं उसको, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की है। बिकॉज जब आप कहते हो कि आपके भाई ने गलत टिकट दिया है तो आप क्या कर रही हैं। और अब ये कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ नाइंसाफी और बेइज्जती पर माफी मांगे, अलीमा खान सलमान अकरम राजा समेत साजिश ग्रोह को निकाले, और फिर मैं कैंपेन चलाऊंगा जैसे मैंने कैंपेन 9 मई के बाद चलाई थी। तो ये हसन इफ्तिखार की शेर अफजल मरवत को किसने तकलीफ दी है कि वो आए और ये काम करें? मैं भी हैरान हूँ, ये सारी ट्वीट पर सब मैंने पढ़ी हुई और आप लोगों ने शेयर भी की हुई थी डिस्कस करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि ये मतलब व्हाई इज ही डूइंग दैट, मतलब उनके को घर निउंद्रा लेके गया था कि आप आए और आगे पार्टी को लीड करें, पार्टी को आपकी जरूरत है। मतलब इस वक्त पीटीआई में क्या हो रहा है, वो सक्सेशन की लड़ाई हो रही है ना। हैरत की बात है कि अभी लीडर जो है वो जिंदा है, बैठा है, जेल में बैठा है, पर जिंदा तो है ना। और वो आपस में लड़ ऐसे रहे हैं सक्सेशन के लिए, उसकी उनकी जो मोहतरमा बेगम साहबा है, एक ग्रुप उनका है, ये जो जो खातून का आपने नाम लिया जिनको सेनेट की टिकट मिल गई है, ये वहां की पर्ची है ना, डायरेक्ट वहां से आई हैं। और अलीमा खान साहबा जो है उनकी ऑब्वियसली इमरान खान साहब की किसी बेगम से भी नहीं बनी। उनकी ना तो जमाइमा खान से बन सकी थी, ना ही उनकी जो रेहाम खान साहबा थी उनसे को उनकी बन सकी, और ये तीसरी वाली से तो वैसे ही नहीं बन सकी। तो वो कुछ शायद फेमिलियल फड्डे जो होते हैं, नंद और वो क्या होती है, नंद और भावज होती है, उसके आपस के होते हैं। हाँ, तो वो मसाइल चलते रहते हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब एकदम छलांग मार के आए हैं, उन्होंने पूरा महीना मांग लिया है और साथ कहा कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा। मुझे ये समझ नहीं है कि उनको बुलाया किसने है। मतलब उनका तो पता काट चुकी है ना पार्टी, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब का ग्रुप है, अलीमा खान साहबा का ग्रुप है, या फॉर दैट मैटर दूसरा क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो उनकी लीडरशिप है उसका भी ग्रुप है, उन सब ने उनका पता काटा हुआ है। जितने मर्जी गिन लें आप, बहुत ग्रुप है, मैं यहाँ पे गिनवाना शुरू करूँ खत्म नहीं होते। हाँ, तो वो ग्रुप सारे जो हैं उनमें से कौन है जो जाके शेर अफजल मरवत साहब को कह रहा है। मतलब आई लाइक द मैन, आई लाइक हिज शशकाज, वो सिगरेट पी रहे होते हैं खुल के ऐसे, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मतलब पाकिस्तानियों को ना ऐसे लोग पसंद आते हैं, ऐसे मतलब खुले डुले किस्म के, जो ऐसे जो दिल करता है बोल देते हैं और फिर वो एंजॉय भी करते हैं, कहते हैं मेरा जो दिल करता है मैं कह देता हूँ। बट द थिंग इज नोबडी हैज गॉन टू हिम एंड आस्क्ड हिम ना, कौन कह रहा है उनको कि वो आए और आकर लीड करें और खान को निकाल दें, वरना वो सियासत छोड़ देंगे। वो हैं कौन? वो एक साबका जज है, वो जज, उनकी जजी के दौर के जमाने की भी कहानियां पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद। इन्होंने कहीं पे पंखे लगवाए थे अपने पैसों से अपने घर में, जहाँ पे इनको घर सरकारी अलॉट किया गया था, और जब इनका तबादला हुआ तो ये पंखे भी साथ उतार के ले गए। अपना तो इनका ये हाल है कि कहीं पे किसी को पंखे चार गिफ्ट नहीं कर सके, और दूसरी बातों के अंदर कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आई एम सरप्राइज। मेरे ख्याल में तो एम बस ये मिस कॉले मार रहे हैं, इनका कोई काम शाम है, बनना कोई नहीं है। अली क्या ख्याल है? बाय द वे मैं ये बता दूं कि अली शेर अफजल मरवत का भी ग्रुप है, वो है अलीमीन गंडापुर ग्रुप, ही इज विद दैट। सो अली, व्हाट्स योर टेक ऑन यार दिस? वैसे हसन ने भी जो बात की है ना वो पंखों वाली, वो बिल्कुल वही है जैसे आसिम मुनीर के बारे में नहीं, वो अहमद दुरानी ने खबर निकाली थी कि उन्होंने अपने बच्चों को प्रोटोकॉल दिलवा दिया। यार मतलब अगर एक बंदे ने अपने पैसे से अपने घर के अंदर जो उसको मिला हुआ है उसमें अपने पैसों से पंखे, उसने सरकारी पैसों से पंखे नहीं लगवाए, अपने पैसों से पंखे लगवाए हैं, तो वो उतार के भी लेकर जाएगा। जब उसने सरकारी पैसों से, एक पैसे का रवादार नहीं है तो वो छोड़ेगा क्यों? दूसरी बात यह है कि मरवत साहब की जो कैरिज्मा है ना वो उन्होंने वो इस वजह से भी है कि वो उनका भी लगी लिपटी वो कोई नहीं रखते, वो भी ला पा के चिपड़ा देते हैं जदी भी। आज उन्होंने तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने कोई पंगा किया था उनकी इसी ट्वीट पर, उन्होंने कहा कि जी ये बंदा जो है वो बार बार, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये बंदा जो है वो क्यों पार्टी के बारे में गुफ्तगू करता है इस तरह की। तो उन्होंने उनकी भी ऐसी तैसी कर दी। उन्होंने कहा महमूद खान की कैबिनेट में सबसे ज्यादा जिस बंदे ने माल पीटा है वो तुम हो, ठीक ठाक तुमने अरबों रुपया। फिर उन्होंने बताया कि ये जरा मुझे बताया कि इसके बाप से इसने थोड़े से वो 4-5 एकड़ जो है वो मतलब कुछ बहुत थोड़ी सी जमीन जो है वो इनहेरिट की थी, बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी। अब इसने जो है वो होती पैलेस जो है वो खरीदा है तैमूर सलीम झगड़ा ने। तो वो उसने कहाँ से खरीदा है? वो कहता है कि शेर अफजल मरवत ये कहता है कि वो कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है जो इसको मिल गई है, वो पैसे जो है वो इसने इसी तरह की जगहों से जो है वो मतलब जब ये कैबिनेट में थे महमूद खान साहब की, तो उस टाइम पर इन्होंने जो है ना वो ठीक ठाक पैसा कमाया। तो बेसिकली शेर अफजल चल मरवत रही हैं फुल, मुझे लगे बहुत आपस पसंद आ में। रही है ये बात, मुझे आई लव दिस बिकॉज शेर अफजल मरवत। दूसरी बात जो हसन ने कहा ना भाई, वो एक अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव। वो कह रहा है कि अलीमा खान जो है वो बैठी रहती है सड़क पर, मतलब वो घर पर,
और वो आती है अदालत में और वो आके कोई तकरीर कर देती है, उल्टी सीधी बातें कर जाती हैं। वो बच्चों के नाइकॉब का इशू बुनियादी तौर पर वो अलीमा खान की बोंगी की वजह से जो है वो इस वक्त उसके ऊपर जो है ना वो मौक हो रहा है, अदरवाइज इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। तो अलीमा खान के बारे में उनका ये ख्याल है। सलमान अकरम राजा के वो खिलाफ हैं, सलमान अकरम राजा ने उनको पार्टी से निकाला था, वो सलमान अकरम राजा के खिलाफ हैं, तो एक पर्सनल भी इशू होता है। बट मेरे नज़दीक जो आपने बात की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा को बैकिंग है अलीमा खान की, बिल्कुल। और जो आपने बात की वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो तीसरा प्लेयर एट प्ले, जो तीसरा जो फैक्टर एट प्ले है वो अली अमीन गंडापुर वाला जो ग्रुप है। तो शेर अफजल मरवत जो है वो बिल्कुल बेहतरीन मौके पर उनको लॉन्च किया गया है गंडापुर साहब की तरफ से। उनको ऐसे मौके पर कि अब केपी के अंदर कोई आपको पता है जुनैद अकबर साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, तो वो उनको तो चीफ मिनिस्टर की जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल करने के अंदर। तो वो खुद, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं बकौल उनके, तो वो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जरा ये इनकी तो नहीं, उन्होंने कोई ट्वीट किया है शेर अफजल मरवत ने, उन्होंने कहा है कि चूंकि इस्लामाबाद का तो सवाल ही नहीं है अभी कि उधर किसी ने जाना है, तो अब सारी नजरें होंगी लाहौर पर। और उन्होंने कहा है सलमान अकरम राजा साहब, ये वक्त है शाइन करने का, उठ मेरे शेर और तू परफॉर्म कर। हाँ। सो उन्होंने रामबली करेगा फौरन जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स लाहौर, बजाय इसके कि पेशावर की तरफ हो। सो जिसकी तरफ से ये उनको सपोर्ट है उन लोगों ने भी अपना बंदोबस्त किया हुआ है। वो उन्होंने कहा है कि पेशावर में नहीं नाम लेना कि यहाँ ये हो रहा है या वहाँ हो रहा है, लाहौर में करके दिखाओ कुछ। सो अब वाकई प्रेशर होगा सलमान अच्छा, अकरम राजा लाहौर पर। से बहरहाल ये बात भी खबरें आ रही हैं कि 300 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और साथ ये भी बात है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने वो श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह लेकर उनको छोड़ भी दिया है, कि वो नेक चाल चलन की जमानत देकर उनको छोड़ दिया है। सो इट्स क्वाइट लाइकली कि कोई बड़ा शो नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले में कामरान यूसुफ साहब प्रोग्राम उन्होंने खबर से आगे में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई कंटेनर शंटेनर की वीडियोस आपको पता है 3 दिन पहले से आना शुरू हो जाती थी। तो गवर्नमेंट भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि दे कैन मैनेज दिस। अच्छा, तो अब एक वारदात डाली गई अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐड दिया गया, उसको एडवर्टाइजमेंट के बैनर के नीचे इमरान खान साहब की तस्वीर बड़ी सारी लगाकर और फिर उनकी जिंदगी की कहानी बयान की गई और बताया गया कि उनके साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं और वो जेल में हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए और वो अमेरिका के लिए किस तरह फायदेमंद हैं, ये बताया गया उस एड में। और आई डोंट नो ये क्या था, वो सीवी पेश किया गया है, वो रहम की अपील की गई है, सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है, जो भी था। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने इतना बड़ा एड चलवा लिया तो आपको जिसने भी किया क्रेडिट तो बनता है। वो भी एक्सपेंसिव, लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं $1,00,000 का था, कोई कह रहा है $4,00,000 का था, कोई कह रहा है $3,00,000 का था, आई डोंट नो वो कितने $1,000 का था या कितना खर्चा, बड़ा महंगा तो होगा ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिसने भी वो करवाया है, आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, उन्होंने वहां पर उसको हाईलाइट कर दिया इस इशू को। लेकिन अली, इससे ज्यादा आई थिंक मामला कुछ चल रहे हैं अमेरिका में। उनके बच्चे भी गए हुए थे और वहां पर उन्होंने कुछ मुलाकातें की, एक इंटरव्यू भी दिया। उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि खान साहब की बात करवाई गई बेटों से, 1.5 घंटा उन्होंने गुफ्तगू की और खान साहब बड़े खुश थे वो जब पेश हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिला उनको। फिर बच्चों से बात करवा दी यार, फिर वो यही कहा जा सकता है कि आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि फिर आपको थोड़ा बच्चों से बात भी करवा दें तो आप खुश हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा उनको कुछ मिला है। ये ऐड जो था, ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल नाम का कोई इदारा है जो कि अमेरिका के अंदर, ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर उस्मान मलिक हैं जो कि इसके CEO हैं, साथ एक सायरा बिलाल हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज़ अ डॉक्टर और नॉट, लेकिन जो उनकी प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी है 22 जनवरी 2025 की, उसके अंदर नाम उनका सायरा बिलाल खाली रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो सायरा बिलाल हैं जो कि डायरेक्टर हैं, और एक डॉक्टर मुनीर साहब हैं कोई। और कहा ये जा रहा है कि भाई ये इतने ज़्यादा पैसों का कोई इश्तिहार नहीं है, लेकिन मानने वाली बात नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इतना ऑलमोस्ट हाफ पेज का ऐड है, तो ये कितना जो है वो सस्ता होगा या महंगा होगा। मेरा तो ख्याल है कि अच्छे खासे इसके ऊपर हज़ारों $1,000 लगे होंगे। बट द थिंग इज़ कि मैं इसको कोई रिलीफ किसी भी तरह का मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिलीफ है कि उनके बच्चों से उनकी बात करवा दी गई है, जो कि उनका वैसे भी राइट था। आई थिंक उनको इतना स्क्वीज कर दिया जाता है कि फिर वो छोटी सी बात पर भी मान जाते हैं। इफ दिस इज द मैक्सिमम सॉरी इफ दिस इज द मैक्सिमम रिलीफ दैट ही इज गेटिंग, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत नाकाफी है। हसन, आप ये देखो कि अभी 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो भी मांद पड़ गया है, मतलब उसके लिए भी कोई एक्टिविटी नहीं है। पहले कभी किसी ने कहा कि इस्लामाबाद जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब उनका यह कह दिया कि जी वो अपनी अपनी जगहों पर छोटे छोटे एहतजाज करके तो आराम से अल्लाह खैर सला।
तो ये मतलब कहीं इनकी कोई बातचीत बन तो नहीं गई जिसकी वजह से इन्होंने ये 5 अगस्त का एहतजाज भी नहीं उस लेवल पर लेके जा रहे? नहीं रहा था बातचीत, कोई नहीं किसी की भी कोई बनती नजर आ रही, बातचीत बनती नजर आए। मेरे तो ख्याल में डेस्परेशन के लेवल बढ़ रहे हैं। अब मुझे तो ये जो सारी हरकतें हैं, ये जो इश्तहार है इसमें अली ने जो आपने बताया, उसमें सबसे मजेदार पार्ट था वो बिल्कुल बॉटम के अंदर जाके कि इमरान खान ने अमेरिका के लिए क्या किया है, या इमरान खान अमेरिका के लिए कैसे कारआमद है। मैं तो उसमें मजेदार है, बाकी सारी बातें ठीक हो सकती हैं उनकी। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वॉलेशंस, ये वो जो सारी बातें वो कर रहे हैं उस पर डिबेटेबल है, बहस की जा सकती है। एक बंदा कहेगा हो रहा है, कहेगा ऐसे पहले भी होता रहा, पहली मर्तबा नहीं हुआ। आप कह रहे लेकिन हैं कि इस ये तरह एक डिबेटेबल नहीं है कि पाकिस्तानी, इमरान खान ने यूएस के इंटरेस्ट को सर्व किया, ये डिबेटेबल नहीं है, डिबेटेबल मैं नहीं है। यही कह रहा हूँ, मैं यही कहने लगा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि मेरी याददाश्त में किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने इतना ओपनली इश्तहार देकर तो नहीं किसी को अमेरिकन को याद दहानी कराई थी कि देखें मैंने आपके लिए क्या किया। ऑब्वियसली क्लोज डोर्स के पीछे ऐसी बातें करते रहे होंगे, कोई घोड़े को भी हाथ लगा लेता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग करते नहीं होंगे, लेकिन बाहर तो एक भरम कायम रखते हैं ना। यहाँ पे तो बाहर वो भरम भी नहीं रहा, और वो मैं हैरान हूँ कि 3 साल पहले यही इमरान खान साहब एक पर्चा लहराते हुए कि ये साजिश का पर्चा है, ये पर्चे ने साजिश कर दी, उन्होंने कह दिया, और ये एक बात कर ली, अच्छी अच्छा लहजा नहीं था वो उसका डोनाल्ड लू का बात करने का, और धमकी लग गई, वो सारी बातें। और अब वो कह रहे हैं कि उनकी खिदमात है अमेरिका के लिए, इसलिए इमरान खान को बचाया जाए। तो मेरा ख्याल है अली वाली बात मैं भी उससे ज्यादा अग्री करूंगा कि डेस्परेशन इस हद तक ज्यादा हो चुकी हुई है कि कोई छोटा सा रिलीफ, यानी बच्चों से बात कराने को भी कोई कामयाबी समझा जा रहा है। तो मेरे नजदीक कुछ नहीं है। और जहां तक आपने बात की ना एहतजाजों की, राजा बात ये कि 3 साल से वो कार्य करा ही अपने अवाम से यही रहे हैं, रोज एहतजाज कराते हैं। अब ये वो शेर आया वाला काम हो गया है कि अब जो एहतजाज वाले हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे कि सच्ची वाला एहतजाज कौन सा है। आज हम जाएंगे तो क्या इमरान को छुड़वा कर वापस आएंगे, या फिर कोई डील हो जाएगी। देखिए ना, ये मार खाना रोज कारकुन का, टीयर गैस खाना, गर्मी बर्दाश्त करना, ये सब करके एक जगह पहुंचना और फिर वहां से वापस दौड़ के घर आ जाना, उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। बाकी जहां तक इश्तहार है, कोई कह रहा है कि अभी आप लोग को बातें कर रहे हैं, मैंने तो सुना है पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, उन्होंने तो कोई फिगर दिया है कि पता नहीं वो कई बिलियन रुपए पाकिस्तानी बन रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि पता नहीं 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इश्तहार है, या कुछ इस तरह का है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन मेरे नहीं, अपने 1 ख्याल करोड़ में 80 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है। अली ने पता नहीं आप इसमें दिखा सकेंगे कि नहीं दिखा सकेंगे। अली ने आज भी एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो लेटेस्ट ट्वीट आई है इंडिया के बारे में, उन्होंने बताया कि इंडिया कैसे तेल खरीद के रशिया से, तो वो ओपन मार्केट में ब्लैक तेल बेचता रहा, जो वो नहीं बेच सकता था, प्रॉफिट कमाता रहा। तो ये मद्देनजर रखते हुए ना कि ट्रंप इस वक्त इंडिया पे भरपूर तरीके से चढ़ के बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मौजूदा जो क्यादत है उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अगले कम से कम 3 साल तक, जब तक ट्रंप साहब का ये ट्रंप नामा चलता रहेगा, उसमें पाकिस्तान का मेन किरदार चलता रहेगा। जितना हमारा मेन किरदार वहां होगा, उतना इमरान खान साहब मजीद बैक पे चले जाएंगे। कल को हो सकता है कि वो जो खाने खा रहे हैं वो भी दोबारा नए सिरे से खानों को भी रिलीफ देना पड़े, उनको बंद करके दोबारा खोलने पड़े। ओके। हसन, आपने एक सॉरी वकास में थोड़ी सी बात ये करूंगा कि वो जो आपका मैं तर्जुमे के ऊपर ना कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ना वो है इमरान खान एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट्स, कि इमरान खान यस अमरीकी एग्जैक्टली। मफादात को आगे बढ़ा रहे थे। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब एक शख्स जो कि ये कहता आया है कि ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, पीछे देखो पीछे तुम भी गद्दार, तुम भी गद्दार। अहमद शाह बना हुआ था वो कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, ड्रोन हमलों गद्दार पे है, पूरी ड्रोन कैंपेन हमलों है। पे। विकीलीक्स पहले किसी जमाने में वो हसन ने कहा ना कि ओपनली, पहले से किसी जमाने में विकीलीक्स पे पता लगता था कि जी वो जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स वो बात करते हैं कि ड्रोन्स आप जारी रखें। वो तो उस जमाने में तो मोहसिन दावड़ साहब भी यही कहते थे कि ड्रोन्स बहुत अच्छी चीज होती है, लेट्स ड्रोन अस, प्लीज प्लीज ड्रोन मी, डोंट लीव मी अलोन। लेकिन अब जो है वो क्या कहते हैं, ड्रोन बहुत बुरे हो गए क्योंकि वो अमेरिका नहीं चला रहा, वो पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो ये एक तो वो अच्छा अली, मैं आपको जल्दी से, आई वांट योर, इसी से जुड़ी हुई मामला है। स्टेट मिनिस्टर हैं हुज़ैफा रहमान, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं कुछ, और उन्होंने उसमें बताया है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ये इसमें 2 मीटिंग्स की हैं उन्होंने इमरान खान साहब से, और ये तकरीबन तय हो गया था या ये बात चल रही थी, और खान साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे इंग्लैंड या यूरोप के मुल्क भेज दें। आगे से जवाब आया कि आपको यूएई या सऊदी अरबिया भेज देते हैं। और फिर उनको कहा गया ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि ये May 9 की भी माफ़ी भी मांगे, और फिर ये बातें आगे बढ़ सकती हैं। तो वो ज़ैफ़ा क्लेम ये कर रहे थे कि ये जो कहते हैं ना कि मुझे बाहर भेजने की ऑफ़र की, वो कह रहे थे कि ये ऑफ़र कर रहे थे कि मुझे बाहर भेज दो और ये और वो।
और ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि हुकूमत चाहती थी कि ये खामोश ये इख्तियार करें और वहाँ जाके वही प्रोपेगेंडा ना शुरू कर दें। तो वो पॉसिबल था सऊदी अरबिया में या यूएई में, और वो इंग्लैंड में पॉसिबल नहीं था। तो अब देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बिकॉज़ जब आप ये देखते हो कि अच्छा इस तरह का कुछ हुआ है, और फिर सुहेल वड़ाइद साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है मंसूर अली खां को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 100% इमरान खान को ऑफर हुई थी कि आप बनी गाला चले जाएं और चुप करके बैठ जाएं और सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें। वो कहते हैं कि अलीमीन गंडापुर ये लेकर गए थे और इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली, यानी नाराजगी का इजहार किया। सो ये जब सारी बातों को आप मिलाते हो तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आपकी इससे टेक अवे क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन से? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि थोड़ा सा तो गवर्नमेंट को ये बात आई। देखिए, पीएस मॉर्गन अनसेंसर्ड पर आना उनके बेटों का जो है ना, वो वाकई एक बड़ा कू था। बेशक जमैमा का वो बहुत पुराना दोस्त है, वो उसकी ट्वीटें भी रीट्वीट करता है, पहले भी माजी में फ्री माई माई फ्रेंड इमरान खान, वो इस तरह की ट्वीटें करता रहा है। लेकिन वो भी वही ट्वीटें थी, डॉलर डॉलर माई फ्रेंड वो उस तरह की थी। लेकिन जो सॉरी, लेकिन जो ये बात है ना, क्या कहते हैं, हुज़ैफा ने जो बात की, आई थिंक वो उसको काउंटर ही कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अपना नैरेटिव जो है ना वो सामने लेकर आना चाहिए। इमरान खान जो कि इस वक्त एक आलमी इस्तामार के खिलाफ एक मज़ाहमत का इस्तारा बनाने की उसको कोशिश की जा रही है, उनके बेटे और जमाइमा की तरफ से मिलके, और उनके जो सारा उन्होंने नेटवर्क आजकल एक्टिवेट किया हुआ है। आपको पता है ना, जैक गोल्डस्मिथ जो कि फ़लस्तीन के बच्चों के लिए जो है वो कहते हैं कि इनको और मारो, और इमरान खान के लिए कहते हैं कि उसको कोई मार ना दे। वो जो सारी सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने फिर सोचा कि हम भी इसको, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम रिवील करते हैं। मैं उस इन्फॉर्मेशन को डाउट नहीं कर रहा, इस वजह से कि हुज़ैफा रहमान ने ये क्लेम भी किया है कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, और अगर इमरान खान साहब इसको डिस्प्यूट करेंगे तो हम रिकॉर्ड भी सामने ले आएँगे। और खान साहब ने अभी तक तो डिस्प्यूट, जो मैंने उनकी आज की स्टेटमेंट सुनी है, उसमें उन्होंने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया। सो आई डू हैव अ फीलिंग दैट दिस माइट बी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हुज़ैफा दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए मामला ये है कि हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि खान साहब को डील दे कौन रहा है। तो सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि आप 9 मई की माफ़ी माँगें और लेट्स से आप सऊदीया चले जाएँ, तो ये डील नहीं है। ये आपको सरेंडर का वो एक पेशकश कर रहे हैं कि सफ़ेद झंडा लहराओ और आराम से अल्लाह 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 करो और दरवेशी इख्तियार करो। तो जब आप ये कहते हैं कि ये ऑफ़र की गई और उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है या कोई डील ऑफ़र की गई, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो जाती है। इमरान खान इज़ नॉट अ किड कि वो ये अंडरस्टैंड ना करे कि अगर मैंने माफ़ी माँग ली, तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। 9 मई पे अगर मैंने माफ़ी माँग ली, तो फिर पीछे रह क्या जाएगा? तो वो, या तो ये है ना कि इससे डिस्कशन हट गई हो, यानी इमरान खान को कुछ और ऑफ़र हो गया हो, तो चलें आप फिर उसपे बात कर सकते हैं। पहले दिन से जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, आप उनसे बात करें तो वो आपको यही बार-बार कहते हैं कि ये इंसान के बच्चे बने, ये पॉलिटिक्स में वापस आएँ, ये इस इनको ये माफ़ी माँगनी पड़ेगी। ही मस्ट अपोलोजाइज़ एंड ओनली देन ही, फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो सिचुएशन ये है। इस पर ये जो कहते हैं ना, जो डट के खड़ा है कप्तान, उसने डील नहीं मानी। भाई उसने कहा मुझे यूरोप भेज दो, इंग्लैंड में, उन्होंने नहीं मानी। वो उन्होंने कहा कि आप माफ़ी माँगो, वो नहीं माँग रहा माफ़ी। तो अगर आप इसको डट के खड़े होना समझते हैं, तो व्हाट ऑप्शन डज़ ही हैव? वो एक कन्विक्टेड इंसान है, वो जेल में बैठा हुआ है, तो उसपे क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। एनीथिंग यू गाइस वांट टू ऐड? हसन। मैं सिर्फ एक छोटी सी इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो बिल्कुल आप दोनों की बात यही है कि इमरान खान साहब के लिए अब इस सारे प्रोसेस के अंदर इमीडिएट फ्यूचर के अंदर कोई फतह वगैरह का अमल दखल उनका नहीं है। इसमें यही हो सकता है कि वो अपनी जान किस हद तक ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं फॉर टू फाइट अनदर डे, आज वापस चले जाएं, रिट्रीट कर लें। असल मसला इमरान खान साहब के साथ ये है कि आज 3 साल तो हो गए उनको निकाले गए। अगर वो चुप करके साइड पे बैठ जाते तो अब तक उनकी बारी दोबारा लग जानी थी। पाकिस्तान का जो साइकिल और सिस्टम है इक़्तिदार के चेंज होने का, वो चलता जाना था। इनको किसने मशवरा दिया था कि ये टेम्परेचर को इस हद तक बढ़ा दें, ये 9 मई और ये सारा कुछ किया जाए? अब जो सजाएं उनको उनके लोगों को हो रही हैं 10-10 साल की, इमरान खान साहब को तो चलें शॉर्ट टर्म के तौर पे रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की बात है। लेकिन उनकी एक पार्टी के मेजर चंक को 10-10 साल की सजाएं दे के अंदर कर दिया जाएगा। तो आपका ख्याल है कि उनके लिए कोई पॉलिटिक्स में वापसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है? पॉलिटिक्स में उस तरह की वापसी उनसे कोई भी नहीं चाहता और ना उनको मिलनी है किसी सूरत में। इसी तरह ही है बस के नाम नेहाद रहे। खान साहब के बेस्ट केस सिनारियो ये है कि वो अडयाला से निकलकर किसी
सर्वर पैलेस या इस किस्म के पैलेस टाइप की जगह चले जाएं एक और जेल में, जिस तरह आप दोनों ने खुद बता दिया कि किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर कौन उनका गारंटियर बनेगा कि ये गुफ्तगू नहीं करेंगे, यूट्यूबर नहीं बन जाएंगे, कि सारा वक्त पाकिस्तान में इंतशार दिलाने के लिए लोगों को लाइव वहां से मैराथन करके उकसाते नहीं रहेंगे। तो खान साहब के लिए मसले हैं। अब इसके अंदर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि खान साहब की जो फिजिकल उनकी सेफ्टी है ना, बस वो वाही चीज है जो गारंटीड है। बाकी उनके फ्यूचर के अंदर कुछ भी गारंटीड नहीं है कि उनके साथ एक्चुअली क्या होगा। इसलिए इस किस्म की बातें चलती रहती है। मेरा नहीं ख्याल खान साहब का कोई आने वाले दिनों में किसी किस्म की उनको डील भी मिलने वाली है। ऑन दैट नोट आज का शो खत्म करते हैं। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल मंडेज एंड ट्यूसडे 10:30 बजे नया दौर। आप खुदा हाफिज। बस बंद करो। जान चाहिए।